जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला इफ्तार के पकवान। और हमारे साथ मौजूद हैं रोजाना की तरह शेफ जुबैर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? खैरियत से? आप सुनाए खैरियत से? फर्स्ट क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या करते हैं? आपकी शेव एक जैसी रहती है, क्या वजह है? कोशिश होती है पूरी के ना बढ़ती है ना घटती है, ना बढ़ती है ना कम घटती होती है, एक जगह रुकी हुई। मैं मसाले कम खाता हूँ, नमक कम खाता हूँ, अच्छा, कम खाता हूँ। तो पेंसिल से तो नहीं बनाई हुई ना? है पेंसिल से नहीं, पेंसिल से नहीं बनाई। अच्छा, ये मेरी अपनी शेव है, अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल। माशाल्लाह। आज वैसे आप भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू मैन इन ब्लैक। बहुत शुक्रिया। बस हम जुमे के दिन के लिहाज से हमने सोचा हाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने चेंज खास आज बिल्कुल आज मैंने कहा कोट के साथ जो है ना शलवार कमीज पहनी है, शूज भी बड़े कमाल क्योंकि आप माशाल्लाह अमेरिकन बने हुए हैं। आज देखें आप अमेरिका के झंडे के साथ और क्या इस पे, हाँ जी बेहतरीन किस्म का ये देखें अमेरिका। आप हैं लगते ही अमेरिकन है वैसे। नहीं मैं मेरे ख्याल में अगर आप जाएंगे तो कुछ बोलने वाले हैं नदीम भाई अभी तो आज जुमे के दिन जरा इनका जो है ना मूड जरा अजीब सा रहता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे रोजा करीब आता जाएगा ना। अच्छा क्या बना रहे हैं मुझे ये बताएं आज? अच्छा आप थोड़ा सा गैस करिए ना, मैं सोचता हूँ समझा यार। ये मुझे तो नहीं समझ आ रहा, मुझे तो लग रहा है कि ये कोई क्या चीज बन रही है। बेसन भी है, कोफ्ते हैं, क्या है ये बताएं। आज थोड़ा सा मैंने सोचा, वैसे तो हम नॉर्मली बेसन के पकौड़े खा रहे होते हैं, चने की दाल के पकौड़े भी खा रहे होते हैं, माश की दाल के भी होते हैं, व्हाइट चने के भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके मेन्यू के अंदर जो है ना वो डिफरेंट होना चाहिए। क्या मुख्तलिफ? और ऑफ कोर्स हम लाजवाब किचन में हमेशा से कोशिश कर रहे थे डिफरेंट। चीज बॉल्स टाइप बनाएंगे? नहीं, ये हम कोफ्तों के पकौड़े बना रहे हैं। कोफ्तों के पकौड़े, बड़ी। और उसके साथ साथ हम लाजवाब का इसमें लाजवाब का एज यूजुअल चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाला भी डालेंगे, टिक्का मसाला भी, और टिक्का मसाला भी और अचारी मसाला भी। ये तीन यार, ये तीन के पूरा किचन चलाते हैं। ये आ गया लाजवाब का चार मसाला और ये आ गया टिक्का बोटी मसाला। टिक्का मसाला, अचार मसाला और साथ में चाट मसाला। बस मुझे लग रहा है यही तीन। आप जिस मोहल्ले में नहीं, निहारी एंड की डेज में ना जब ईद के उस दुकान पे जो है ना वो ये तीन मसाले खर्च हो जाते होंगे जल्दी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो बेसन को तवे के ऊपर जरा भून लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जरा एक अच्छा अरोमा आ जाता है। और वो आपने जिस तरह आपने कोफ्ते बनाए थे, लेकिन हम तो बचपन से देखते हुए चले आ रहे हैं कि जी तवे के ऊपर हल्का सा बेसन को भून के उसके बाद उसको मिक्स करते हैं। वो क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक तो टेक्सचर अच्छा हो जाता है, बाइंडिंग अच्छी होती है और फ्लेवर बहुत अच्छा इनहैंस होता है। आप कहने फ्लेवर इनहैंसर है। अच्छा गरम मसालों को भी जो है अक्सर देखें, एक तो ये होता है कि कच्चे गरम मसाले पीस लें और एक ये होता है कि आप तवे के ऊपर जरा से गरम मसालों को भून लें। उसका क्या टेस्ट आता है? बहुत कमाल का टेस्ट होता है। अच्छा कच्चे गरम मसाले की बड़ी खास बात है कि आप उसको, एक तो शॉर्टकट है, आपने सडन गरम मसाला लिया और आपने पीस दिया, लेकिन जो भून के रखते हैं उसको आप रोस्टेड जो होता है, जिस तरह छालिया, बहुत सब छालिया तो ममनू है, लेकिन पहले कुछ जो होते थे ना छालिया भून के, भुनी हुई छालिया पान में खाया करते थे। लेकिन भुने हुए गरम मसाले की बड़ी खास बात है कि एक तो लॉन्ग टाइम स्टे कर जाता है, कीड़े नहीं लगते उसमें। अच्छा अगर इन केस जर्म्स लगने के चांसेस एक दफा और हल्का सा भून दें, तो वो भून दें उसको, आप भून के रखें, आपका महीना जो है वो चलेगा। वो जो काले काले से कीड़े पड़ जाते हैं वो भी साथ में भुन जाएंगे ना, वो भी भुन जाए तो उसका अलग टेस्ट है। तो डॉक्टर साहब फिर तैयारी स्टार्ट करें? बिल्कुल चलें स्टार्ट करें। सबसे पहले हम शामिल करेंगे यहाँ पे तेल। एक तरफ हम जो है ना वो इसको शफक कुकिंग ऑयल को हम एक तरफ जो है ना वो इसको हीट अप कर लेते हैं। तेल हीट अप होता रहेगा नाज़रीन, ठीक है? थोड़ा सा मैं और ऐसे रखा करें, शफक साथ है तो फिर थोड़ा सा मैं और शामिल कर देता हूँ। ये एक तरफ शफक उर्दू में, और नहीं उर्दू में शफक है उस्मानी साहब, देखें उर्दू में भी शफक ही है, वो पढ़े। नहीं एक शफक है उर्दू में और एक है शफक। नजर आ रहा है, पूरा नजर आ रहा है, दोनों नजर आ रहे हैं, दोनों माशाल्लाह से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे मेरे पास है, आप ना बनाए ना, यहाँ से नजर आ रहा है ना। अच्छा अगर ऐसे रखना है तो, अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसे दोनों साइडों से बन जाए तो फिर ये नहीं उसका तरीका होगा ना, ये यहाँ पे और ये। अब देखें अब ये दोनों साइडों से बने। आपको काम में लगा दिया डॉक्टर साहब। नहीं वो उस्मानी साहब हमारा। अच्छा ये डॉक्टर साहब इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ बढ़े, अब आप बैटर बनाना चाहेंगे और जरा इंग्रेडिएंट्स बताएं क्या क्या डलेगा इसमें। बेसन कितना रखा है आपने? ये तकरीबन 2 कप के करीब बेसन है। 2 कप बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो थोड़े से वो बाद में अगर बच भी जाए बैटर बच जाएंगे तो फिर हम प्याज और पालक और जितनी चीजें किचन में मौजूद हो ना उन सबको बेसन में डाल के उसे पकौड़े बनाते चले है ना। ये भी बिल्कुल शॉर्ट है, लेकिन कम ना पड़े हमें, इन केस ऑनियर हम चीजें कर रहे हैं तो। ठीक 2 कप बेसन हो गया। 2 कप बेसन रखिए, बिल्कुल। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं, ये मेरे पास लाजवाब का गरम मसाला, ठीक है? ये लाजवाब का गरम मसाला पाउडर है, गरम मसाला, और ये भी भून के बनाया गया। ये भी नहीं, ये तो ऑफ कोर्स इनकी मेकिंग है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से खालिस। ये आ गया धनिया पाउडर, ठीक है? ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसी के साथ साथ ये है जर्दे का रंग। अच्छा इतना जर्दे का रंग, पिंच
तो जर्दे के रंग को ये जरूरी नहीं होता कि आप पानी या दूध में घोल के मिलाएं? नहीं, वैसे ही डालेंगे, पानी तो हमने वैसे ही शामिल करना है इसमें। पानी करना ही फिर सब एक साथ मिल जाएगा। अच्छा, ये आ गया नमक। नमक मैं अपने हिसाब से शामिल कर रहा हूँ, और क्योंकि इसमें हम लाजवाब का तिक्का मसाला और लाजवाब का अचार मसाला भी शामिल करेंगे। और इसी के साथ साथ ये आ गया कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ साथ जो है रेड चिली पाउडर, ये हम इसमें शामिल करें। ठीक है, ये आ गया। ये दोनों मिक्स कर दिया आपने, कुटी हुई लाल मिर्चें भी हैं और साथ साथ रेड चिली पाउडर भी है। ये है पकौड़ों का, और या बेकिंग सोडा है ना, ये बेकिंग सोडा, एग्जैक्टली बेकिंग सोडा। ये कितना डालेंगे? ये हम डाल लें हाफ पिंच। ठीक है, इसी के साथ साथ ये आ गया लाजवाब का ये आ गया अचार मसाला, जो कि ये रेड वाला आप डालेंगे या ब्लैक डालेंगे? आज ब्लैक डाल रहे हैं। ब्लैक डाल रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, अचार मसाला दो है नाज़रीन, एक रेड है और एक ब्लैक है, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया गया है। अब आपको जो पसंद आए। और साथ साथ जो ये हम शामिल कर रहे हैं लाजवाब का टिक्का मसाला। लाजवाब किचन में लाजवाब का टिक्का मसाला, ठीक है, इसमें मिलाया जा रहा है 1 से 1.5 चमचा खाने का। ठीक है, लाजवाब का टिक्का मसाला भी मिल गया, टिक्का बोटी मसाला। हाँ, अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है? हाँ, चाट मसाला वो जब हम तल लेंगे तब डालेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसमें पानी अब इसमें हम पानी डालेंगे। अच्छा, पानी आप कंसिस्टेंसी जरा चेक कीजिएगा, बहुत ज्यादा ना गाढ़ा हो, बहुत ज्यादा, और ना ही बहुत ज्यादा थिक हो। तो इस तरह से हम ग्रेजुअली इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। ठीक है। और इसी के साथ बेसन को पहले जो है छाना भी करते थे, अब छानने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे हम छलनी हुआ करती थी। साजिद भाई ने छान के रखा है, छान के रखा है, छानने का काम भी करते हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इसमें पानी और शामिल कर दिए, और होता नहीं था, एक तो बेसन में जो है ना वो मेरी मदर करती है, लम्स भी बन जाते थे, तो उसको भी ब्रेक करना पड़ता था, और वो जो आटा छानने की छलनी होती थी। लेकिन डॉक्टर साहब, तो आजकल छलनी का भी रिवाज चला गया, उन्हें पहले बाकायदा एक तस्ते के अंदर छलनी से आटा छाना जाता था, उसके बाद फिर लेकिन बुलंद भाई सिलबट्टे की चटनी जो मैं कहता हूँ कि और हाथ के बने हुए कबाब जो चोकर, आटे का जो चोकर होता है ना, आटे का चोकर बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहिए, फाइबर है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, लेकिन जो लाल चक्की का आटा होता है ना, वो तो वैसे ही बड़ा हाजिम होता है, वो तो आप समझ लें चोकर, उसमें फिर चोकर की जरूरत नहीं है। अगर आप चक्की का लाल आटा खा रहे हैं तो फिर बेहतरीन है। मोटा सफेद आटा जो है ना, ये कहते हैं कि डाइजेस्ट नहीं होता, मैदा या सफेद आटा या ये चीजें फाइन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये चोकर वाला आटा बेहतरीन है। अच्छा बुलंद भाई, दूसरी तरफ जो है ये चिकन के मीट बॉल्स हमने तैयार किए हैं। आप इसको वो करें, मैं जब तक इसको मिक्स करता हूँ। तो इसका मैं थोड़ा सा मेथड बता दूं कि यहाँ पे 350 ग्राम के करीब चिकन लिया था हमने। चिकन में आपने हाफ ब्रेड का स्लाइस ऐड करना है, थोड़ा सा आपने हाफ कप के करीब जो है क्रीम ऐड कर लेना है, नमक, काली मिर्चें, उसके साथ साथ लाजवाब का तिक्का मसाला इस पर मैंने शामिल किया, और हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया, और अच्छी तरह से इसको आपने चॉपर में चॉप करना है। मेक श्योर अगर आपने अंडा ऐड करना है कर लें, वैसे जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने हाफ ब्रेड की स्लाइस क्या चीजें ऐड किया आपने इसमें, जरा बताएं। इसमें मैंने 350 ग्राम चिकन, 350 ग्राम चिकन, और थोड़ा सा मैंने 50 ग्राम के करीब प्याज ऐड किया। आ जाएं आप ताकि बताएं। हरी मिर्चें, पुदीना, साथ में धनिया, और उसके साथ साथ थोड़ा सा पानी और डाल दो, देखिए थोड़ा सा। जी बिल्कुल, थोड़ा सा आप डाल रहे हैं, आपको लग रहा है कंसिस्टेंसी का हमें। हां, इस तरह से थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ साथ लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, और लाजवाब का तिक्का मसाला, अचार मसाला, ये तमाम चीजें शामिल करने के बाद इसकी बॉल्स बना ली आपने। अच्छा, ये बॉल्स जो हैं ये खुद ही इस बेसन के साथ साथ जो हैं, हाँ, ये तल भी जाएंगी, तल भी जाएगा। ठीक है, क्या ख्याल है? साथ में ये प्रेजेंटेशन आप, ये प्रेजेंटेशन के लिए ये है आपके जनाब, बंद गोभी फ्राई करेंगे, इसके अंदर रखते जाएंगे, सर्व करते चले जाएंगे। ठीक है, ये बहुत आसान सी रेसिपी है। क्या ख्याल है, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ना जब तक, ठीक है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी भी सेट कर लेंगे। बिल्कुल। और या अगर आप कैरी ऑन करना चाह रहे हो तो ये आपने ये प्याज और हरी मिर्चें किस लिए ली हैं? ये मैं गार्निशिंग के लिए रखा, ऊपर से जब हम इसको सर्व कर लेंगे ना, इसको ऊपर से हम गार्निश करेंगे। इसको आप गार्निशिंग के लिए रखिए। चलिए एक आध को इसमें बनाएं, फिर आप इसको डालें। मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर, पानी थोड़ा सा और ऐड कर लें, कंसिस्टेंसी जो है ना थोड़ी सी अभी भी जो है ना ये वो है, ठीक है। इसको आप मजीद जो है थोड़ा सा और वो कर लेंगे। अच्छा, कितनी आप मतलब आप चाह रहे हैं कि बस अब ये डन है? ये मेरे ख्याल में डन, अब डन है। थोड़ा सा चमचा और ये थोड़ा सा आप इसको इस तरह बीट करें तो फिर ये जो है ना, ये देखिए क्या बात है, आप ये देखिए, ये देखिए, ये बेहतरीन किस्म का, देखिए छुपा रहे हैं ये जो है। नहीं, मैं करता हूँ बिल्कुल बेहतरीन चीज। देखिए कुकिंग के बगैर अब ये देखिए, वो आदमी नहीं है जो घर पे कुकिंग ना करे। अब ये देखिए, अब आप इसको घुमाएं और इसको घुमा के, अच्छा फिर ये आपने इसको बस घुमाया, डायरेक्ट ऑयल के अंदर आपने ड्रॉप कर, डायरेक्ट थोड़ा सा लें करीब, कोई मसला नहीं। अरे नहीं कोई मसला नहीं, देखें इसको ड्रॉप करते हैं, इस तरह से ड्रॉप कर दें ऑयल। ऑयल भी माशाल्लाह हमारा, अब इसी तरह एक और घुमाएं इसको, और नहीं जब तक हम इसमें डाल देते हैं, जब तक ये फ्राई होगा। ठीक है, एक और हमने ये उठाया, इसको डिप किया, ये शावर करना कहते हैं ना, एग्जैक्टली। ये हमने ब्रेडिंग भी कहते हैं, ब्रेडिंग भी कहते हैं, ब्रेडिंग भी कहते हैं। ये हमने इसको बेसन में शावर किया, और उसके बाद अब आप कलर देखिए माशाल्लाह, एक तो तमाम हमने लाजवाब का मसाला, बेहतरीन जर्दे का, माशाल्लाह माशाल्लाह जी।
लाजवाब लाजवाब नदीम माशाल्लाह। भाई पहले से पीछे से जो है वो माशाल्लाह नदीम भाई पहले से तैयार में बैठे चटनी लेकर आए वो हरी। जी 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 पहले से लेके आए हैं वो। अच्छा इसके बाद अच्छा ये भी बताना चाहेंगे आप व्यूअर्स को बता दीजिएगा कि जब ये हो जाए करे ना तो इसकी छोटी छोटी नुक्तियां जो निकल रही है ना वो उसको बारीक वाली छलनी से और वो दही में स्ट्रेनर से, हाँ वो दही में ला के खा सकते हैं, लेकिन उसको स्ट्रेनर से निकाल लिया करें वरना ऑयल लेकिन किसी डॉक्टर और साहब हमारे तो कुछ काबिल छोड़ी नहीं नहीं जाती रहेगा। ना, सब चीज खा लेते मुझे हैं। ये बताएं कि कितना हम ऑयल को यानी कितनी दफा यूज कर सकते हैं ये हीटिंग के बाद, जो प्रोसेस होने के बाद यानी कि आप कह रहे हैं कि पकने के बाद यानी दो नहीं, से एक दफा जब ये ऑयल इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो हम इसको कितनी दफा 3 से 4 दफा है, अगर जैसे मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैक्स 5 दफा। अगर बहुत ज्यादा काला हो जाए, बहुत ज्यादा चीजें फ्राई कर रहे ठीक है हैं तो उसमें मेक श्योर ख्याल कीजिएगा क्योंकि वो फिर फ्राई होते होते फिर उसमें तमाम मटेरियल्स पक पक के जो है ना वो फिर बेहतर ये है कि बेहतर है कि आप फ्रेश ऑयल यूज कर लें। इससे खुदा न खास्ता आगे जाके फिर आप लाखों रुपए खर्च करें अपने इलाज पे या ट्रीटमेंट पे, और जहाँ पे बेहतर है कुकिंग ऑयल जैसे चंद 100 रुपए खर्च करके ऑयल चेंज कर लें। एग्जैक्टली ऑयल चेंज कर लें। माशाल्लाह कितना कमाल। ठीक अच्छा अच्छा वो फिर आप इमली की चटनी खा लीजिएगा। ठीक देख ली जरा ये सही हो रहा है। अच्छा इसके कमाल नहीं साथ माशाल्लाह डॉक्टर साहब आप भी प्रॉपर शेफ ठीक है जनाब ये घर पे जो है नाज़रीन ये होता चला जा रहा है। अच्छा इसी बैटर में ना डॉक्टर साहब हम इसी बैटर में आप डाल देंगे कुछ हम ये कर सकते जाया हैं नहीं करेंगे, हम मिर्ची फ्राई कर सकते हैं। इसमें मिर्चें फ्राई हो जाएंगी, पालक फ्राई हो जाएगी। अच्छा मिर्चों के लिए करेंगे बड़ी वाली मिर्चों, पहले तो आप लें चाट मसाला, लाजवाब का चाट मसाला लें, एक अदद लें लीमू। लाजवाब के चाट मसाले में लीमू को मिक्स करें, मिर्चों को आप कट करें बीच से, उसके अंदर लाजवाब का चाट मसाला और लीमू भर के बेसन में लगा के इसको तल लें। बेहतरीन मिर्चें आप तैयार हो जाएंगी। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि चिकन को छोटे छोटे बोनलेस पीसेस को टिक्का बोटी मसाला थोड़ा सा लगा लें और साथ में सॉसेस कुछ यूज़ कर लें, सिरका लगा लें। वो मैरिनेट करने के बाद उसको आप चिकन के अंदर स्टफ़ करें और अपना जो ग्रीन चिलीज होती ग्रीन चिलीज होता है उसको पेरी पेरी बाइट्स आप देखें पूरी रेसिपीज बता रहे हैं आप तो माशाल्लाह। उसको फिर आप जो है ना वो जी जी क्या ख्याल है। अच्छा ये कंप्लीट है, हाँ, मुझे बताइएगा क्या पोजीशन बनी। तो मैंने कहा अब बस इसको निकाल के सर्व कर देते हैं, डिश आउट इसको कर लें। हाँ इस तरह से ठीक ठीक है। अच्छा ये हम हटा लेते हैं, ये बाद में हम स्टाफ के साथ मिल के इफ्तार के वक्त जो है ना इसकी फुल्कियां बनाएंगे। बैटर ज़ाया नहीं होगा। और फरहान देख रहे हैं, बहुत इंतजार कर रहे हैं कि कितना बेसन बचा है, उससे क्या क्या चीजें बनाई और ये कोफ्ते के पकौड़े जो है कितने कोफ्ते के पकौड़े जो है तैयार हो गए हैं। अंदर से चिकन गल तो गया होगा ना, बिल्कुल गल गया होगा। चिकन ऑलरेडी हमने चॉपर किया हुआ है ना उसको, नहीं चॉप तो किया हुआ है लेकिन पक गया होगा ये। हाँ हाँ 100% पका। और अगर नहीं भी पकी तो एक आप खोल के देख लें, जल्दी से आप कर दें। उसके बाद हमें अगले सेगमेंट पे जाना है, ये देखें। और हमारे शेफ को दूसरी जगहों पे भी जाना है। आप नाज़रीन मुख्तलिफ जब चैनल शाम में ट्यून करेंगे ना तो 2-3 जगहों पे आपको नजर आएंगे। ये बस डॉक्टर साहब ये जुबैर साहब की है, आप जिस चैनल जो चैनल लगाएंगे वहाँ मौजूद होंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये देखें जबरदस्त जी, ये दिखाइएगा जरा उस्मानी साहब कितने कमाल ये देखें आपकी कितने कमाल का ये बन गया कोफ्ते के पकौड़े। जुबैर के पकौड़े हैं, कमाल के पकौड़े हैं, ये लाजवाब के पकौड़े, लाजवाब के हैं। अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं जो है वो ऊपर से स्प्रिंकल करूंगा केचप का हाँ, ताकि थोड़ा सा हमारा एक प्रेजेंटेशन अच्छा आ जाए। ठीक है। अच्छा उस्मानी साहब जो है कार्टून चैनल लगा के उस पर भी कुकिंग प्रोग्राम देखते हैं, वो कह रहे थे कि शायद उस पर भी आते हैं। अच्छा तो नाज़रीन ये देखें आप ये बेहतरीन किस्म के स्प्रे। अच्छा ये दही फिर किसने रखी थी? दही मैंने इसलिए रखा था कि रायता बनाना था, चूंकि रायता बनाना था, टाइम शॉर्ट है। देखिए ये एक चीज हम भूल गए, लाजवाब का चाट मसाला स्प्रिंकल करें जल्दी से। लाजवाब का ये चाट मसाला कम, मुकाबला सख्त, और इस मुकाबले में जुबैर जीतते हुए नजर आते चले जा रहे हैं जुबैर साहब। और ये जबरदस्त तैयार हो गया। नाज़रीन इफ्तार के पकवान में यहाँ शेफ जुबैर की किचन से मैं डॉक्टर बुलंद इकबाल तीनों मसाले रख दें ताकि पता लग जाए कि कौन कौन से तीनों मसाले यूज हुए हैं। ये देखें लाजवाब की किचन में ये 3 मसाले हमने आज यूज किए हैं, जिसमें टिक्का बोटी मसाला है, अचारी मसाला है और चाट मसाला है। और हमने ये कोफ्ते पकौड़े जबरदस्त किस्म के बना लिए हैं। नाज़रीन यहाँ हम वक्फा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ जुबैर, आपका जबरदस्त किस्म की कुकिंग है। 1-2 दिन में मैं एप्रन पहन के आने वाला हूँ आपके साथ कुकिंग करने के लिए। जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ आपके साथ सीखता जाऊँ सर, आपको पता है फिर जो है ना ये कमाल के पकौड़ों की जगह बुलंद के पकौड़े और नदीम उस्मानी के पकौड़े बन रहे हो। ठीक है चले जी नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारे खुशी नशरियात। रमजान अल करीम इल्म आगाही के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।